The bill is passed. वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पक्ष में 128 वोट पड़े हैं तो वहीं 95 वोट जो हैं वो विपक्ष में हैं। अभी भी जानकारी उसको लेकर दी गई है और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये एक एक्ट बन जाएगा, ये कानून बन जाएगा जिसको लेकर लगातार संभावना पहले से ही थी। मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2025 टू वोट। The question is that the Musliman Waqf Repeal Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The clause number 2 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Kiran Rijuji to move that the bill be passed. Sir, I move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Statutory resolution, Shri Amit Shah to move the following resolution that this House approves the proclamation issued by the President on the 13th February 2025 under Article 356(1) of the Constitution in relation to the state of Manipur. महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अधीन 13 फरवरी 2025 को मणिपुर राज्य के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है। I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Shri Mallikarjun Kharge. सर, मेरा एक विनती है कि समय अब 2:37 हो रहा है, तो ये अगर आप कल 11 बजे लिए तो हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ठीक ढंग से, तो इतना नहीं फेयर। देखिए, हम सुबह से दूसरे के जैसा जाकर होकर ऐसा नहीं आते, यहीं बैठे हुए हैं, बार बार कहते हैं। तो मेरा कहना है, मेरा विनती है आपसे कि आप इसको कल 11 बजे लीजिए, हम स्टार्ट कीजिए, और सिर्फ 2 घंटे का है, इसीलिए उसमें पास हो जाएगा। नहीं तो आप 5 बज जाएंगे, ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं, और होम मिनिस्टर भी इसको मानेंगे, क्योंकि हर चीज को अगर नहीं बोले, ठीक है, हमारा भी वक्त आएगा, उस वक्त हम भी नहीं बोलेंगे। Shri Mallikarjun Kharge to initiate the debate. 22 वोट पक्ष में पड़े। Please take the floor. फेल हो गया रिक्वेस्ट। नहीं सर, नहीं, यही हो गया ना। it is under consideration. What is the use of consideration?
साहब आप सरकार से इतना डर गए हैं, सुबह 8 बजे से खड़े हूँ। मोहित, आवाज मिल रही है आपको? मोहित, सवाल यही कि लगातार इसको लेकर संभावनाएं भी थी और आखिरकार 128 वोटों से पास हुआ बिल राज्यसभा से भी। भारत का किसान और उसका बेटा किसी से नहीं डरता। किसी भी परिस्थिति में नहीं डरता। फिर आप चलाइए व्हिप। नहीं, ये निर्णय तो मैं पहले ले चुका हूं। you had the occasion to make a reference about it while the deputy chairperson was in the chair. हमारे संवाददाता तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल ये जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देख पाएंगे कि बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े हैं, तो वही विपक्ष में 95 वोट पड़े और लगातार इसकी संभावनाएं भी जताई जा रही थी। एक बार फिर से मोहित आपका रुख करेंगे। मोहित, देखिए मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम ये कह सकते हैं कि वक्त संशोधित जो विधेयक था वो सदन के भीतर यानी राज्यसभा के भीतर पास हो चुका है। पास होने का मतलब ये है कि लोकसभा में पहले पास हो गया था, राज्यसभा में अब पास हो गया है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून में तब्दील हो जाएगा। यानी वक्त संशोधित विधेयक 2025 राज्यसभा में 128 का आंकड़ा सरकार का और 95 का आंकड़ा विपक्ष का। कुल मिलाकर जिस तरीके से वाद विवाद, जिस तरीके से डिबेट राज्यसभा के भीतर चला है, उस सदन के भीतर चला है, उस अपने आप दिलचस्प था। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर ले या कांग्रेस के नेताओं की बात कर ले, सीधे विपक्षी दल में यही लगा कि संविधान के खिलाफ था, अनुच्छेद 25 के खिलाफ था। और अनुच्छेद 25 का मतलब ये है कि राइट टू रिलीजन के ये बिल था के खिलाफ था। तो विपक्ष ने जो भी बातें अपनी कही हैं, लेकिन वही सरकार की ओर से सीधे तौर पर ये कहना था कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी पर केंद्रित इस बिल को रखा गया था। लिहाजा सरकार को एक बड़ी सफलता जो है राज्यसभा के भीतर मिल गई है। वहीं किरण रिजिजू का यह भी कहना था कि मुस्लिम क्रियाकलापों का हस्तक्षेप कोई व्यक्ति, कोई गैर मुस्लिम नहीं कर सकता है और ये मुसलमानों को इंसाफ देने वाला बिल है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला बिल है। और जब ये कानून बनेगा तो उस वक्त जो गरीब मुस्लिम है उनको जो है इंसाफ मिलेगा। लेकिन वही विपक्षी पार्टियों का कहना था, चाहे हम कांग्रेस के नेताओं की बात कर लें या टीएमसी की बात कर लें, समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात कर लें, कि वक्फ संशोधित विधेयक के माध्यम से सरकार वक्फ की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है और ये संविधान के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप के बीच जो है अब ये सदन में, राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका है। मोहित, बिल्कुल आप जिस तरीके से जिक्र इसका कर रहे हैं, हालांकि जो बदलावों को लेकर लगातार सरकार की तरफ से ये आता रहा, प्रतिक्रिया सामने आई है कि बदलावों को लेकर बातचीत नहीं की गई, सिर्फ विरोध पर विरोध दर्ज करवाया गया। अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, 5 बड़े बदलाव, अब चूंकि ये पास हो चुका है, अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा, तो 5 बड़े बदलाव कौन से होंगे जिनका सबसे ज्यादा बड़ा असर देखने को मिलेगा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की भागीदारी तो इस बिल में बढ़ेगी। कानून यानी जो है ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी जाया जा सकता है। ट्रिब्यूनल कोर्ट की अगुवाई जो है और जया बच्चन भी आई है, सुबह से जो लगातार पार्लियामेंट में ये बनी थी। तो एक एक करके जो नेता है वो निकलते हुए नजर आ रहे। तो इस वक्त तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि जो नेता है वो अंदर जो है अंदर से बाहर निकल रहे हैं। और इस वक्त की जो खासतौर पे हम बात करें तो सदन यानी राज्यसभा में ये बिल जो है पास हो चुका है। और इसके अलावा सोनिया गांधी खुद देखिए आधी रात को तो पहुंची थी। लेकिन हम आपको बड़ी बात बता दें कि सरकार का ये कहना है कि 5 जो बड़े बदलाव, उसमें से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। महिलाओं की भागीदारी के साथ साथ जो है इस बिल में जो है गैर मुस्लिम एक्सपर्ट्स को भी इसमें तरजीह दी जाएगी। और आपको बता दें कि वक्फ की संपत्तियों के खिलाफ अगर कोई केसेस है तो हाईकोर्ट तक के दरवाजे पर पहुंचा जा सकता है, हाईकोर्ट की दहलीज पर जाया जा सकता है। तो तमाम ऐसी बातें थी। लेकिन सरकार और पक्ष और विपक्ष के बारे में अगर हम बात करें तो विपक्ष का यही कहना था कि संविधान के आर्टिकल 25 के खिलाफ ये बिल था। लिहाजा जो राइट टू रिलीजन को जो खासतौर पे जो अधिकार देता है उसके खिलाफ था। सोनिया गांधी ने सीधे तौर पे इस बिल को लेके बात कही थी कि ध्रुवीकरण करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार। लिहाजा इसी वजह से इस बिल को
लाया गया है। तो बिल जो है खास ये जो है राज्यसभा के भीतर पास हो चुका है, लेकिन सदन अभी भी मणिपुर के मद्देनजर, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो धारा 356 को लेके जो है पहले लोकसभा में पास हुआ था मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का विधेयक, और वही अब जो है हम बात करें तो उसी की चर्चा राज्यसभा के भीतर हो रही है। इस वक्त आप तस्वीरों में देखेंगे कि जया बच्चन अंदर से बाहर निकली हैं, और दूसरे जो भी सांसद हैं वो भी ऊपर एक एक करके जो है पार्लियामेंट से निकल रहे हैं। तो ये वक्त जो है आपको बता दें कि 2:43 पर हो चुका है, और जितने भी सांसद हैं वो निकलेंगे, अपने अपने घरों को जाएंगे। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मंदिर में एक बड़ा कानून वक्फ संशोधित विधेयक पास हो चुका है, और उसके बाद जो है अब कल देखने वाली बात यही होगी कि कल किस रूप में, किस तरीके से वक्फ विधेयक को लेकर विपक्ष अपनी बात को रखता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जंतर मंतर पे वक्फ विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन तो किया ही था। इसके अलावा उनकी योजना यही है कि आगे भी इसी तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन आपको एक बड़ी बात बता दूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों का ये कहना था कि भले ही ये दोनों सदनों में पास हो गया हो, लेकिन अभी भी कानून का दरवाजा यानी कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और मौलाना मोहिबुल्ला और भारतीय और कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का कहना था कि हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, वहां से उम्मीद करेंगे कि जो है वक्फ विधेयक को लेके उनको एक कामयाबी मिले। लेकिन कुल मिला के अब देखने वाली बात यही होगी आने वाले वक्त में कि किस रूप में, किस तरीके से जो है इसका इम्पैक्ट जमीन पर। बिल्कुल मोहित, और अपने आप में ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा, जैसा कि जिक्र मैंने किया कि सपा सांसद ने भी कहा था कि जो सुझाव दिए गए हैं और जेपीसी में जितने सुझाव आए हैं उसका डेटा भी सार्वजनिक किया जाए। क्या उसको लेकर भी कोई व्यापक चर्चा देखने को मिल सकती है? देखिए, तो अभी ये शुरुआती बात होगी, और आने वाले वक्त में देखने की बात यही होगी कि किस तरीके से डेटा इसको ऑनलाइन जारी किया जाता है। सरकार का कहना है कि सब डेटा जो है ऑनलाइन जारी किया जाएगा।